सुपर सिक्सर में अब खबर देश को मिलने जा रही नई संसद की, जो पूरी तरीके से तैयार है। इंतजार है तो बस उद्घाटन का। लेकिन लोकतंत्र की ये शानदार इमारत कैसे बनी? कहां से आया पत्थर, कहां से आए कालीन, कहां से लाए गए फर्नीचर और कैसे बने गलियारे ग्रीन? तो चलिए 3 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नई संसद की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि देश का गौरव है। आजाद भारत की एक नई पहचान है। सबसे बड़े लोकतंत्र का मंदिर है। ये 150 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करने वाला पवित्र स्थल। 970 करोड़ रुपए खर्च कर रिकॉर्ड 29 महीने में बनकर तैयार हुआ है। नई संसद विकसित भारत की कहानी बयां कर रही है। आजाद भारत में इतनी भव्य इमारत आज तक आपने नहीं देखी होगी। लोकसभा राज्यसभा कक्ष में हरे और लाल रंग की कालीन, चमकती लकड़ी की कुर्सी और टेबल, भव्य संगमरमर से तराशे गया फर्श, चमक ऐसी कि जिसमें आपका चेहरा दिख जाए। लाल बलुआ पत्थर संसद भवन को बाहर से खूबसूरत बना रहे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन सब मटेरियल को कहां से लाया गया है? नया संसद भवन पुराने संसद भवन से ज्यादा हाईटेक है और उतना ही ज्यादा आकर्षक भी है। नया संसद भवन पूरी तरह से देसी है। इसे बनाने वाली कंपनी भी देसी है। इसमें इस्तेमाल किया गया मटेरियल भी देसी है। नई संसद एक भारत और श्रेष्ठ भारत का संदेश देती है। इसके निर्माण में जिस फ्लाई ऐश ईंट का इस्तेमाल हुआ है वो यूपी और हरियाणा से मंगवाई गई है। लोकसभा राज्यसभा में मौजूद चमकते फर्नीचर नागपुर से लाई गई और सागौन की लकड़ी से बनी। जो अंदर का फर्नीचर का काम है वो पूरा लकड़ी में किया गया है और उसके लिए जो लकड़ी है बल्लार शाह वन विकास निगम की ओर से ये लकड़ी सप्लाई की गई है। ऑलमोस्ट 800 क्यूबिक मीटर लकड़ी इस पूरे कार्य में दी गई है। नई संसद में यूपी के भदोही से मंगाए गए कालीन बिछाए गए। बुनकरों के हाथों बने भदोही के कालीन अब नए संसद भवन की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो बहुत गर्व की बात है भदोही वालों के लिए और हर एक कंपनी के लिए कि यहाँ से कालीन जो है संसद भवन में गया। नए संसद भवन का ऐसा बनाया गया है कि 150 सालों तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। राजस्थान के समरथुरा से बलुआ पत्थर मंगवाया गया है। लाल और सफेद बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। जिस केसरिया और हरे रंग के पत्थरों की नक्काशी नई संसद में दिखती है, उन पत्थरों को उदयपुर से लाया गया है। संसद भवन में इस्तेमाल किए गए लाल ग्रेनाइट पत्थरों को राजस्थान के अजमेर से मंगवाया गया है, जबकि सफेद संगमरमर के पत्थर अंबाजी से लाए गए। संसद के दोनों सदनों और संसद भवन की बाहरी दीवार पर लगे अशोक चक्र को मध्य प्रदेश के इंदौर से बनवाया गया है। आज नहीं रहे पापा, लेकिन हम लोगों को इस बात का इतना गर्व है, इतना फक्र है कि संसद में इसकी स्थापना होने जा रही है जो हमारे पापा ने बनाया था। कुल मिलाकर लोकतंत्र की इस शानदार इमारत में पूरे भारत को संजोने की कोशिश की गई, जो दुनिया में अपनी भव्यता के लिए जानी जाएगी। साथ ही भारत की एकता और अखंडता का संदेश भी देगी। भदोही से महेश जायसवाल और इंदौर से मिथिलेश गुप्ता के साथ टीम न्यूज नेशन। तो देश की नई संसद बनकर तैयार है, बस उद्घाटन होना बाकी है। इसमें न केवल खूबसूरती का ध्यान रखा गया है, बल्कि इसे ऐतिहासिक बनाने की भी पूरी कोशिश की गई है। बिल्कुल सऊद, लेकिन बड़ा सवाल इसमें यह है कि जो दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर इतना शानदार संसद भवन बनाया किसने। तो चलिए 3 मिनट की इस रिपोर्ट में पूरी डिटेल अपने दर्शकों को बताते हैं। आजाद भारत की नई संसद को किसने बनाया? संसद भवन को आकार किसने दिया? नए संसद भवन की भव्यता के पीछे आखिर दिमाग किसका है? 64,500 स्क्वायर मीटर में फैला है नया संसद भवन। 3 विशालकाय द्वार है और आसमान से दिखता त्रिभुजाकार है। इस भव्यता और नक्काशी को निखारने के पीछे कौन है? कम समय में मजबूत और खूबसूरत संसद भवन बनाना चुनौती भरा काम था, लेकिन इस चैलेंज को पूरा किया आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने। नए संसद भवन को टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने बनाया है। इसकी डिजाइनिंग गुजरात के एक आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन्स ने तैयार किया है, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर है आर्किटेक्ट बिमल पटेल। बिमल पटेल ने ही नई संसद का नक्शा तैयार किया है। जगह का पूरा इस्तेमाल हो इसलिए त्रिभुजाकार बनाया गया है। डिजाइनिंग और आर्किटेक्ट की दुनिया में बिमल पटेल का एक बड़ा नाम है। बिमल पटेल का नाता गुजरात से है
और संसद भवन से पहले कई बड़े प्रोजेक्ट्स को वो अंजाम दे चुके हैं। नई संसद में भव्य लोकसभा और राज्यसभा कक्ष, खूबसूरत लाउंज, कैंटीन, पार्किंग की जगह और कमेटी कक्ष सभी को इस तरह से तैयार किया गया है कि जो भी इसे पहली बार देखेगा इसका मुरीद हो जाएगा। डाउट सांसदों की बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। लगभग तकरीबन जो टोटल इसमें 1280 लोगों का बैठने की व्यवस्था की गई है और 1280 लोग इसमें अप्रोक्स बैठ सकते हैं। जो भी काम किया हमने विद क्वालिटी के काम किया है, क्योंकि क्वालिटी इसमें कंप्रोमाइज हम कर नहीं सकते थे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ही ऐसा था कि देश के गर्व की बात थी और जिसमें कि हम लोगों ने पूरी मेहनत से 24 घंटे काम करके इसको टारगेट को अचीव किया है विद क्वालिटी। अब सवाल ये है कि बिमल पटेल को ही क्यों नए संसद भवन के डिजाइन और इसे बनाने की जिम्मेदारी दी गई, तो इसके पीछे उनका 35 साल का अनुभव है। संसद भवन से पहले वो वाराणसी में श्री विश्वनाथ कॉरिडोर, साबरमती फ्रंट, गुजरात हाईकोर्ट भवन, गुजरात सरकार के मंत्रियों के ब्लॉक और सचिवालय परिसर का विकास, अहमदाबाद में गांधी आश्रम का पुनर्विकास, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, गांधीनगर में पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं जिसका निर्माण और डिजाइन बिमल पटेल कर चुके हैं। मौजूदा संसद भवन को अंग्रेजों ने बनाया था, लेकिन पीएम मोदी का सपना था कि लोकतंत्र का मंदिर अपना हो, जिसे पीएम के निर्देश पर बिमल पटेल ने साकार किया है। नया संसद भवन पीएम मोदी और देश के लिए क्या मायने रखता है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है, क्योंकि जब भी पीएम मोदी को मौका मिला वो इसका जायजा लेने पहुंच गए। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, इमारत बना रहे हैं कि इतिहास बना रहे हैं? सब्जी माँ को कुटिया में गए थे राम भगवान, वैसे हमारे कुटिया में आप आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह वाह, ये तुम्हारा कुटिया, वाह। मंदिर है सर, देश के हर गरीब को भी लगना चाहिए उसका कुटिया। कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने नई संसद का जो सपना देखा था, आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने उसे पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। टीम न्यूज़ नेशन।